तो यार एफ का डेटा आज का आ गया है फ्राइडे का। और जैसे मैं हर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आई होप आप फ्राइडे को किसी ट्रैप में ना फंसे हो। वही इस यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पेज का क्रक्स है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ट्रैप्स के अंदर फंसे। एक बार अभी तक के व्यू की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो जाके देखोगे तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि मंडे ट्यूसडे के आसपास मैंने लोगों को बोला था कि प्लीज़ कॉल्स के अंदर मत फंसना, और वेडनेसडे थर्सडे के आसपास मैंने लोगों को बोला था कि प्लीज़ आप पुट्स में मत फंसना। अगर आप देखोगे मार्केट ने उसी हिसाब से बिहेव किया है और वहीं पे मोस्टली रिटेलर्स के लिए ट्रैप्स बने हुए थे। मैं आप लोगों को हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक रेंज है ना, जो एक बहुत बड़ी रेंज है या बहुत मेजर या बहुत मेजर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वहाँ पे ना हमेशा मैं डेटा पॉइंट्स के लिए वेट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उस रेंज के आसपास। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन वेट कर लो डेटा पॉइंट्स के आने के लिए। और अगर आपसे एक दिन भी यार पुट और कॉल लिए बिना नहीं रुका जा रहा है ना, तो आपको ना डिसिप्लिन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है कि किसी की हेल्प के थ्रू या लक के थ्रू आप कुछ टाइम के लिए एक ग्रीन स्ट्रीक के अंदर रहो, बट इन द लॉन्गर होराइजन इन द मार्केट इफ यू वांट टू सर्वाइव यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। कि अगर आपने 2 ट्रेड लेने दिन के तो 2 ही लेने हैं, अब चाहे मार्केट आपके फेवर में जाए, फोमो के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये रूल्स कुछ फॉलो करा करो और इसको स्टिक करा करो। ठीक है, तो अभी अगर हम एफ और प्रोज और क्लाइंट्स का डेटा देखेंगे तो क्लाइंट्स ने मोस्टली स्टॉक फ्यूचर्स हेविली बाय किए हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी बाय किए हुए हैं। आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग गैम्बलिंग कर रहे होंगे वीकेंड के ऊपर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के रिजल्ट के लिए। मैं लोगों को स्टॉक फ्यूचर्स कभी भी न्यूज़ स्पेसिफिक स्टॉक्स के कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पता है क्या है, एक दिन एक स्टॉक फ्यूचर ना लोअर सर्किट में आएगा, 10% लोअर सर्किट पे खुलेगा। ठीक है, और फिर ना आप अपने आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप उसको स्टॉक फ्यूचर को बेच नहीं पाओगे। अब अगर उसने 1-2 दिन लोअर सर्किट लगा दिया ना, तो उसके बाद फिर खत्म है मामला। ठीक है, आप अपने आप मार्केट से दूर हो जाओगे। क्लाइंट्स ने देखोगे तो इंडेक्स कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट्स बाय किए हुए हैं, तो ऑप्शंस के अंदर ये बेयरिश है और स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स के ऊपर ये बुलिश पोजीशन लेके गए। काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड इनके व्यू पॉइंट्स हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है और मार्केट गिरेगी, बट ये सोच रहे हैं कि स्टॉक्स ऊपर भागेंगे, तो मिक्स्ड है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो कॉल्स और पुट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग इन्होंने 23,800 और 24,000 के आसपास इन्होंने कॉल शॉर्ट करी होंगे, और 23,800 और 700 के आसपास इन्होंने पुट्स बाय किए होंगे, क्योंकि वहीं पे मेजर ट्रैप था, है ना। अगर आप एफ को देखोगे, एफ ने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए, इंडेक्स कॉल बाय किए और इंडेक्स पुट शॉर्ट किए। इससे पहले एफ ने थर्सडे को भी इंडेक्स पुट ज़्यादा बाय नहीं किए थे, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था कि सिग्निफिकेंटली ये मार्केट को नीचे जाता हुआ नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि पुट्स के अंदर मत फंसना। अभी आप देखोगे इन्होंने थोड़े बहुत पुट शॉर्ट कर दिए हैं, बट हेविली इन्होंने अभी भी पुट शॉर्ट नहीं करे। अगर आप प्रोज का डेटा देखोगे, प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए, इंडेक्स फ्यूचर्स इन्होंने एक्यूमुलेट नहीं किए, इससे पहले ये इंडेक्स फ्यूचर एक्यूमुलेट कर रहे थे। इन्होंने कॉल्स बाय किए हैं और इन्होंने पुट शॉर्ट किए हैं। अगर आप प्रोज का डेटा देखोगे पुरानी वीडियोस के अंदर जाके, तो प्रोज ना पुट और कॉल दोनों एक्यूमुलेट कर रहे थे कुछ दिनों से। तो अभी जो इन्होंने पुट्स बेचे हैं, ये उन पुट्स से एग्जिट इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने कोई स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने नीचे वाले एरिया के अंदर इन्होंने सपोर्ट बनाए, ये बस अपने पुट से निकले। और अगर आप देखोगे ये हेविली इंडेक्स कॉल एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो मेरी व्यू अभी इस डेटा को देख के क्या है, मेरी व्यू इस डेटा को देख के अभी ये है कि अगर आप देखोगे प्रोज इससे पहले ना पुट्स एक्यूमुलेट कर रहे थे और अब वो पुट्स से निकल गए हैं। तो प्रोज और एफ दोनों अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट सिग्निफिकेंटली 23,600 से नीचे जाएगी। ये एक पहली इंसाइट है। अगर आप देखोगे क्लाइंट्स इससे पहले 24,000 से ऊपर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे थे। अब इनको लग रहा है कि वो एक रेजिस्टेंस बन गई है, तो इन्होंने ये जो मेजर कॉल्स बेचे हैं 23,800 और 24,000 के ऊपर बेचे, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि अभी मार्केट के अंदर एक्सपायरी आ रही है 2 दिन के अंदर, तो इन्होंने इसलिए 24,000 और 24,800 के आसपास इन्होंने एक कॉल शॉर्ट करी हुई है। और प्रोज जो हैं वो कॉल सिग्निफिकेंटली बाय कर रहे हैं, तो हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ी और वॉलेटाइल हो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अभी ये जो प्रोज हैं ये कॉल्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और मार्केट पूरे वीक वॉलेटाइल रही है, तो मार्केट पर भी स्टेबलाइज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉल्स प्रोज बाय कर रहे हैं ना, ये अब इन कॉल्स से निकलेंगे। ठीक है, तो
थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे को हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगी। 24,000 को देखना कि 24,000 के आसपास मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि 24,000 से जैसी मार्केट ऊपर गई तो रिटेलर्स जो है वो आके फिर वहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगी और 24,000 के ऊपर ही अब मेजर ट्रैप होने वाला है जो भी होगा। तो 24,000 के आसपास दो चीज़ों को बहुत क्लियरली देखना, एक क्रूड ऑयल को देखना और एक एचडीएफसी बैंक को देखना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक हैवी वेट है, इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ऑलरेडी 10% डाउन है वो, और क्रूड ऑयल के सेंटिमेंट की वजह से ही हो रहा है जो अभी मार्केट के अंदर हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को देखना पोजीशन लेने से पहले। और मैं भी पोजीशन लूँगा तो मैं इस मंथ के एक्सपायरी के अंदर नहीं लूँगा, मैं अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अब पोजीशन लूँगा जो भी लूँगा।